श्री विभूषित जगद्गुरु श्रीमदाद्य शंकराचार्य भगवत्पाद स्थापित मर्यादा पोषण परायणाः परापर विद्या विद्योदितान्तःकरणाः गोमती तीरवासिनः पश्चिमाम्नाय द्वारका शारदा पीठाधीश्वराः अनंत श्री विभूषित जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री सदानंद सरस्वती स्वामी वर्याः विजयन्तेतरम्। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की गोहत्या, पूज्यपाद जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान की, श्री द्वारिकाधीश भगवान की, श्री चंद्रमौलीश्वर भगवान की। हर हर महादेव। ओम बीजापूर गदेक्षु कर्म गुर्जा चक्राब्ज पाशोत्पल बृहदृश्य विशाल रत्न कलश प्रोद्यत कराम्बोरः ध्येयो वल्लभया सपद्मकरया क्लिष्टो जलद्भूषया विश्वोत्पत्ति विपत्ति संस्थिति करो विघ्नेश इष्टार्थदाः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय। श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान की, पीठद्वयाधीश्वर सद्गुरुदेव भगवान की, जगदम्बा महारानी की। हर हर महादेव। मंचस्थ ज्योतिष पीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य जी महाराज, हमारे गुरु भाई ब्रह्मचारी सुबोधानंद जी, समस्त विद्वत वृंद, देवियों सज्जनों, सत्वगुण से सुख की प्राप्ति होती है। अभी आपने महाराज श्री के मुखारविंद से श्रवण किया, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। अभी दोनों को छोड़ देते हैं। सत्वगुण से सुख की प्राप्ति होती है। जितने भी प्राणी हैं और उन प्राणियों में जो मनुष्य हैं, प्रत्येक मनुष्य के मन में यह कामना है आत्यांतिक सुख की प्राप्ति और आत्यांतिक दुख की निवृत्ति। ये प्रत्येक मनुष्य चाहता है। यह भी चाहता है कि दुख चला जाए तो वापस ना आए और सुख आ जाए तो वापस ना जाए। विदुर जी ने मैत्रेय भगवान से पूछा, भगवान, संसार के सारे प्राणी सुख प्राप्ति का ही उपाय करते हैं, विंदेत भूयस्ततएव दुःखम, लेकिन उन्हें सुख की प्राप्ति नहीं होती, उल्टे दुख की ही प्राप्ति होती है। सुखाय कर्माणि करोति लोके नतै सुखम वान्य दुपारमंबा विंदेत भूयस्ततएव दुःखम यदत्र युक्तम भगवान वदेन्नः। हमारे लिए अस्माकम, हमारे लिए आप उचित यदि समझते हैं तो इस प्रश्न का उत्तर हम जानना चाहते हैं। हम यही जानने के लिए उद्धव जी के पास गए थे और उद्धव जी ने हमें आपके पास भेजा है। हम समाधान चाहते हैं कि संसार के सारे प्राणी
सुख प्राप्ति का उपाय करते हैं तो उल्टे उनको दुख की प्राप्ति क्यों होती है? कितना सुंदर। आप किसी महात्मा के पास जाते हैं, ऋषि महर्षि के पास जाते हैं, अपने से बड़े के पास जाते हैं, गुरु के पास जाते हैं, हमें क्या मांगना चाहिए, क्या पूछना चाहिए, क्या प्रश्न करना चाहिए, ये शिक्षा हमें प्राप्त होती है। बेटा बेटी मांगना है, नौकरी मांगनी है, अपनी उन्नति मांगनी है, प्रमोशन चाहिए, आदि आदि जितनी भी कामनाएं हैं, उन कामनाओं की पूर्ति में ही हम अपने से बड़ों का उपयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। साधु संतों के पास जाकर के भी हम क्या कामना करते हैं, यह ज्ञान भी हमें होना चाहिए। विदुर जी ने मैत्रेय महाराज से भगवान से क्या पूछा? सुख प्राप्ति क्यों नहीं होती है? मैत्रेय जी ने कहा, सुख प्राप्ति के जो उपाय हैं, बात क्या है? आब्रह्मस्तंभ पर्यंतैहि सर्व प्राणिहि, जितने भी प्राणी हैं, जितने भी प्राणी, सिद्धांत ही है ये। सुख की ही प्राप्ति, यानी कहाँ कह रहे हैं? चींटी से लेकर के हाथी तक सुख प्राप्ति का ही प्रयास करता है, और सुख भी ऐसा चाहता है कि वो अनंत हो, अनंत सुख की कामना करता है जिसका कोई अंत ना हो। वह यह नहीं जानता है कि मैं स्वयं तो अंत वाला हूं, अंतवंते में देहा, मैं स्वयं अंतवंत, ये देह अंत वाली ही है, लेकिन फिर भी अनंत सुख की कामना बना लेता है और उसी की पूर्ति के लिए प्रयास करता रहता है। जिस पद्धति का प्रयोग करता है उस पद्धति से सुख की प्राप्ति नहीं होती। सो मैत्रेय भगवान ने कहा, सोहम नृणाम चुल्ल सुखाय दुःखम महद्गतानां विरमाय तस्य प्रवर्तये भागवतं पुराणं यदा है साक्षात् भगवान ऋषिभ्यः। हमने पहले ही, अर्थात परमात्मा ने पहले ही ऋषियों को उपदेश देकर सुख प्राप्ति का उपाय बता दिया था। यदा है साक्षात् भगवान ऋषिभ्यः, परमात्मा ने पहले ही सुख प्राप्ति का उपाय पुराणों में, श्रीमद् भागवत में ऋषियों महर्षियों को उपदेश देकर के पहले ही दे दिया था। मनुष्य छोटे छोटे से काम के लिए क्षुल्ल सुखाय दुःखम, बड़े बड़े महद्गतानाम, बड़े बड़े दुख उठाता है। पैसा कमाने जाता है ना, पैसा कमाने में कितना परिश्रम होता है, किसानी करने में कितना परिश्रम होता है, व्यापार करने में कितना परिश्रम होता है, मजदूरी करता है, किस लिए करता है? सुख प्राप्ति के लिए ही तो करता है। विदेश जाता है, परिवार को छोड़ता है, परिवार के सुख को छोड़ता है, संतान के सुख को छोड़ता है और धन एकत्रित करके लाता है। सुख प्राप्ति के लिए ना सारे प्रयत्न हैं। लोग सोचते हैं, कई लोग प्रश्न करते हैं, हमारे महाराजा श्री से कैलाश में निवास करने वाले जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज से एक व्यक्ति ने यही प्रश्न किया था। हम लोग बैठे थे वहाँ त्रिपुरालय में कि मनुष्य काम क्यों करता है, मनुष्य को काम करने की आवश्यकता क्यों? तो गुरुजी ने कहा, करेगा नहीं तो खाएगा क्या? वो तो गुरुजी की परीक्षा ही ले रहा था, पढ़ा लिखा था। तो उसने पूछा कि मनुष्य खाता क्यों है? तो गुरुजी ने कहा कि खाएगा नहीं तो जिंदा कैसे रहेगा? तो फिर उसने पूछा कि वो जिंदा क्यों रहना चाहता है, मनुष्य जिंदा क्यों रहना चाहता है, जीवित क्यों रहना चाहता है? मनुष्य की ही बात नहीं है,
संसार के सारे प्राणी, जलचर, नभचर, खगचर जितने भी हैं, कोई नहीं मरना चाहता। मृत्यु किसी को प्रिय नहीं है, और ये होना है कि बिल्कुल तय है। मृत्युर विभेश किम मूढ़ो, मृत्यु होनी ही है, बिल्कुल तय है। लेकिन कोई मृत्यु प्राप्त करना नहीं चाहता। तो फिर गुरुजी ने उसको फिर भागवत का उपदेश देना शुरू किया। गुरुजी ने कहा, जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यष्टेह कर्म भी। जिंदा क्यों रहना चाहता है मनुष्य? तत्व जिज्ञासा के लिए। तत्व जिज्ञासा के लिए। तत्व जिज्ञासा मनुष्य को क्यों करनी चाहिए? तत्व जिज्ञासा क्यों करनी चाहिए? तो भागवतकार कहते हैं, एन भूयो न दुखम, ताकि दुख ना हो, दुख ना हो। बैठ जाए, ताकि दुख ना हो। तो तीसरा प्रश्न अब आ जाइए वशिष्ठ रामायण में। श्री राम जी ने वशिष्ठ जी से पूछ लिया, गुरुदेव बताइए मनुष्य को दुख क्यों होता है? क्या दुख है संसार में? संसार में सबसे बड़ा दुख क्या है? तो वशिष्ठ जी ने कहा, एन भूयो न दुखम। क्या है दुख? क्या है दुख? क्या है? किसे कहते हैं? आत्मना किम निमित्तम दुखम? शरीर परिग्रह निमित्तम। जन्म होता है इसलिए दुख होता है। तत्व जिज्ञासा क्यों करना चाहिए? ताकि दुख ना हो। दुख क्या है? क्योंकि जन्म होता है। तो क्या करना है? ऐसा काम कर लेना है कि जन्म ना हो। और ऐसा काम कौन कर सकता है? मनुष्य ही कर सकता है। 84 लाख शरीरों में और किसी भी प्राणी में ना तो तत्व जिज्ञासा आ सकती है, आ भी जाए तो उसको पूरा नहीं कर सकता है, उसका पालन नहीं कर सकता है, उसका समाधान भी उसे नहीं प्राप्त हो सकता है। जो यहाँ सत्संग हो रहा है प्रेमांबा मंदिर माता जी के, जगदम्बा के सामने शंकराचार्य मठ में, इस सत्संग का लाभ पशु आदि नहीं ले सकते हैं। अन्य योनि, अन्य शरीर नहीं प्राप्त कर सकते हैं, इसका लाभ वो नहीं ले सकते हैं। बाकी चेतना तो उनमें भी है, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये सब उनमें है। लेकिन मनुष्य की यही विशेषता है कि वो एन भूयो न दुखम, दुख से मुक्त होने का उपाय कर सकता है। आहारार्थम कर्म कुर्याद नित्यम, कुर्यादाहारम प्राण संधारणार्थम प्राण संधार्यो येन भूयो न दुखम। फिर दुख ना हो, अर्थात जन्म मरण के चक्र में न पड़े, पुनः किसी माँ के गर्भ में हमें न जाना पड़े। यही संसार का सबसे बड़ा सुख है। यही सबसे बड़ा सुख है। जितने भी सुख साधन और संसाधनों से प्राप्त हुए हैं, होते हैं, वो तो हमारे साथ, हमारे पहले या हमारे बाद नष्ट होने वाले ही होते हैं। यज्जन्यम तन्नश्यम, ये सिद्धांत है। परिणाम भी होता है। चारा से, घास से दूध बनता है, दूध से दही बनता है, दही से मक्खन का निर्माण होता है, मक्खन से घी का निर्माण होता है, घी से पूरी आदि मिष्ठान्न का निर्माण होता है। सब परिणाम ही तो है, सब परिणाम होता जाए। जिस देह को इन तत्वों से पोषण प्राप्त है, पृथ्वी, जल, तेज, आकाश, वायु, अन्नादि, ये भी तो नष्ट होने वाले हैं। सब जितने भी पंचकोश हैं, पंचकोशमय है, देह है, ये सब नष्ट होने वाले हैं। तो सुख क्या है फिर? नष्ट होने वाले इस देह को हम अनंत सुख क्यों प्राप्त कराना चाहते हैं? क्यों प्राप्त करना चाहते हैं? ये जो जिज्ञासाएं हैं, इन जिज्ञासाओं की शांति के लिए ही हमारी भारतीय संस्कृति में, मात्र भारतीय संस्कृति में इसका उत्तर है, समाधान है। हमारी भारतीय संस्कृति के पोषण जितने भी ग्रंथ हैं, वो ग्रंथ हमारी चिज्जड़ ग्रंथि का विमोचन करने वाले ग्रंथ हैं। इसलिए हमारी संस्कृति विश्ववर्णीय संस्कृति बनी हुई है। उस संस्कृति की रक्षा हमें करना है। उसकी रक्षा करने के लिए
किसी अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता नहीं है। धर्म का पालन ही एकमात्र उपाय है, और जो आत्यांतिक सुख की चाह जिन्हें है वो सुख धर्माधीन है, अन्यत्र कहीं प्राप्त होने वाला नहीं है। उसी सब के लिए ये सब उपाय हैं। मंदिरों का निर्माण, पूजा के स्थानों का निर्माण, धार्मिक क्षेत्रों की यात्रा। हमारे धार्मिक क्षेत्रों में धर्म और ब्रह्म विद्यमान हुआ करता है। हमारे तीर्थ स्थानों में धर्म और ब्रह्म की स्थापना अनादिकाल से है। तो तीर्थ स्थान भी हमारे कल्याण का कारण हुआ करता है। आज भगवान गणेश जी, भैरव जी और हनुमान जी प्रतीकोपासना, दो उपासनाएं प्राप्त हैं हिंदू सनातनीय परंपरा में। एक अहंग्रहोपासना और एक प्रतीकोपासना। अहंग्रहोपासना सब नहीं कर पाते हैं, तो प्रतीकोपासना